एक और विषय जो मेरे को ध्यान में अभी अभी आया है, बालोतरा बहुत सालों से इंडस्ट्री के गंदे पानी के प्रदूषित पानी से बहुत बार तकलीफ आई है। कई बार इंडस्ट्री बंद होती है और कई बार आम जीवन में वो जो जहरीला पानी है वो विष घोलता है। हमने ये एक जिस समय एनजीटी का विषय आया था और बालोतरा जब उद्योग बंद हुआ था, उस समय मैंने स्वयं ने लगभग 15-20 दिन की बड़ी मेहनत से एक पूरा ड्राफ्ट बनाया था उस विषय में कि बालोतरा के या तो पूरे दूषित पानी का या तो उसको रिसाइकल करके उसको पूरे पानी के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था हो, या फिर इस गंदे के पानी की व्यवस्था नहीं हो तो इसको एक बंद पाइप के माध्यम से नदी के सारे कच्छ के रण तक छोड़ देना चाहिए। एक उसका लगभग बड़ा काम उस समय मैंने किया था, लेकिन बाद में कोई कारण से वो बात आगे तक नहीं पहुंची। तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से एक ये बड़ा सुझाव कि बालोतरा बिट्ठू जा और इसमें यदि पाली जुड़ जाए साथ में, तो सरकार यदि लंबी योजना बनाए तो पाली से लगाकर बालोतरा होते हुए जसौल होते हुए और सारा जो दूषित पानी है वो नदी के किनारे किनारे एक बंद पाइप के माध्यम से कच्छ के रण तक छोड़ दे। तो अपने आप में ये बात एक तरफ ठीक भी है, परंतु यदि पानी का वापस उपयोग में किया जाए तो जो पानी का दोहन है वो कम हो जाएगा। तो यदि उसकी रिसाइकिल की व्यवस्था, ट्रीटमेंट प्लांट बड़ा लगा के, चूंकि रिफाइनरी पास में है तो इस मामले में रिफाइनरी से भी हम सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि रिफाइनरी का बड़ा प्रोजेक्ट है। वहां का ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका उपयोग भी इस पानी के साथ में कैसे हो सकता है, ये राज्य सरकार विशेषज्ञ लोगों इसके विशेषज्ञों के साथ में बैठ के आने वाली बीजेपी सरकार इस कार्य को करे। एक तो ये सुझाव। बालोतरा में केंद्रीय बस स्टैंड बना हुआ बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूं, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन आज तक भी कोई भी रोडवेज बस का संचालन जो है उस केंद्रीय बस स्टैंड से नहीं हुआ। और बसें जो जहां खड़ी होती है वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होता है और मैं देखता हूं कि लगभग 3-4 जगह बसें, सरकारी बसें जो रोडवेज की बसें रुकती है, परंतु वहां पर न तो कोई ट्रैफिक की व्यवस्था है न कोई पार्किंग की व्यवस्था है और यात्रियों को निश्चित रूप से बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इसकी समुचित व्यवस्था आने वाली सरकार में हमारी विधानसभा से हम उसको करेंगे, ऐसा राज्य सरकार हमारी जो बनने वाली उससे हमारा निवेदन रहेगा। और अभी इस समय चूंकि भारतमाला का प्रोजेक्ट होने के बाद में मेगा हाईवे जो है वो बाईपास से लगाकर और शिवांजी मालानी तक, असाडा तक वो बाईपास लगभग फ्री हो रहा है। और नगर पालिका की जो जमीन है, हम राज्य सरकार में हम आते हैं तो हमारा प्रथम जो प्रयास है वो जिला जो है वो नगर पालिका की जो जमीन जो 934 बीघा का जो खसरा है उसमें जितने भी जमीन अभी शेष बची है 200, 250, 300 बीघा, उसका मैं माप करवा के जिले की जो मुख्य जिला कलेक्टर, एसपी ऑफिस, जिला परिषद और संबंधित जो पीएचडी या जो बड़े ऑफिस जो इसके रहेंगे वो सारे वहीं पर डेवलप करने का आग्रह जो है विशेष रूप से ध्यान में आया है। और उसके कारण से होगा ये कि बालोतरा की जो बड़ी स्कूल जितने भी हैं वो लगभग आदर्श विद्या मंदिर माने, बालिका आदर्श विद्या मंदिर माने, नवकार विद्या मंदिर माने, खेतेश्वर विद्यालय माने और आचार्य तुलसी विद्यालय माने, डीपीएस माने और भी बहुत सारी विद्यालय जो है उस क्षेत्र में लगभग शिफ्ट हो गई है। आईटीआई भी उधर ही पहले से संचालित है। तो जहां पर शिक्षा के इतने सारे संस्थान जहां उपलब्ध है और ऑलरेडी चौड़ी सड़क बनी हुई है, मेगा हाईवे का बाईपास बना हुआ है, सारी सुविधा उसके आसपास की जो जमीन है वो भी शुद्ध है, पर्यावरण की दृष्टि से और प्रदूषण की दृष्टि से भी वो जमीन जो है मुक्त है। तो हम बड़े निवेशकों को, बड़े इन्वेस्टर लोगों को भी इस जमीन पर बड़े मॉल्स या बड़े गार्डन, शादी मैरिज गार्डन या रिहायशी या वहां पर डेवलपमेंट की बड़ी संभावना है उस सड़क पर अभी भी है। तो उसको 4 लाइन में कन्वर्ट करके, और जैसे अहमदाबाद में एसजी जो हाईवे है वो पहले सबसे कमजोर रोड हुआ करती थी, सबसे गरीब रोड हुआ करती थी, लेकिन आज अहमदाबाद की एसजी हाईवे सबसे सैटेलाइट का जो इलाका है वो सबसे अच्छा इलाका माना जाता है। तो शहर का विकास होगा, रिफाइनरी से यहाँ का आने वाले समय में ये महानगर के रूप में बदलना शुरू हो गया है। तो मैं ये सोचता हूं कि यदि अवसर मिलता है तो ये सुझाव कि इस लगभग ये जो 10 किलोमीटर की लगभग परिधि है और 10 किलोमीटर के दोनों तरफ जो है अभी बहुत खुलापन है, तो आने वाले समय में यहाँ पर बाहर के बड़े निवेशकों को या बड़े मॉल्स या
इस प्रकार के मल्टी स्टोरेज की जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको हम आग्रह करके यहाँ पर ला सकते हैं, तो ताकि वो जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से डेवलप होने की स्थिति में और वो जो भाग है वो बहुत अच्छे स्तर में डेवलप हो सकता है। तो ये 2 सुझाव मेरे जो थे इसमें मैं सम्मिलित कर रहा हूं। उसके बाद में और भी ध्यान में आएगा, आप लोगों में से भी कोई वीडियो बना के हमको भेजेगा तो हम इस पेज पर उन सुझावों को यथा योग्य रूप से, जिनका भी सुझाव उचित होगा, एक सर्वमान्य सुझाव होगा, उसको इस वीडियो के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।